बढ़ा रहा है सैलरी, तो क्या कर सकते हैं आप? चलिए बताते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, आप में से कई लोगों का जब मैं लाइव आई थी तो सवाल था कि आखिर हमारा नियोक्ता हमारा जो सैलरी है और अलाउंस है उसको नहीं बढ़ा रहा है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने कर्मचारियों के सैलरी राइज और अलाउंस पर स्पष्टीकरण दिया है। बता दें, सऊदी अरब साम्राज्य के श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सैलरी और अलाउंस के पेमेंट में रोजगार कॉन्ट्रैक्ट महत्वपूर्ण फैक्टर है। सऊदी अरब में मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा है कि सैलरी और बेनिफिट्स निर्दिष्ट करना शामिल पक्षों यानी कि कफील और जो एम्प्लॉय है उसके बीच पारस्परिक रूप से सहमत समझौते, रोजगार कॉन्ट्रैक्ट या आपको रोजगार देने वाली कंपनी के नियमों पर ही निर्भर करता है। देखिए, मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण एक कर्मचारी के सवाल पर आया था जिसने पूछा था कि उसने अलाउंस या वेतन में बढ़ोतरी के बिना 9 साल तक बिना उसने कंपनी का नाम नहीं बताया, उसने बताया कि कंपनी में काम किया था। तो इसी पर जवाब दिया गया और जवाब में बताया गया है कि देखिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आपके रोजगार कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा होगा ये सभी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती है कि आपका सैलरी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वहीं बता दें, सऊदी अपने बड़े प्रवासी वर्क फोर्सेस के कारण हाल के वर्षों में अपने श्रम बाजार को नियंत्रित करने और इसे अधिक अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने नवंबर में घोषणा की थी कि राज्य में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को कानूनी तौर पर एक साथ 2 काम करने की अनुमति है। हालांकि संबंधित प्राधिकारियों ने श्रमिक के रोजगार कॉन्ट्रैक्ट और नियोक्ता एस्टेब्लिशमेंट के प्रोविजंस की रिव्यू करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया ताकि ऐसे किसी भी प्रावधान को खारिज किया जा सके जो उन्हें ऐसी स्थिति में एक साथ 2 नौकरियां रखने पर रोक लगाएगी। वहीं मानव संसाधन मंत्रालय ने भी पिछले साल अपने कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए एक प्रमाणीकरण योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के संस्थानों को वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 20%, दूसरी छमाही में 50% और तीसरी तिमाही में 80% कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करना आवश्यक था। वहीं योजना का लक्ष्य कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी पक्षों को यानी कफील और एम्प्लॉय दोनों को अधिकारों को बनाए रखना था, एक स्थिर कार्य वातावरण यानी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान करना था जो कर्मचारियों को अधिक प्रोडक्टिव होने के लिए प्रोत्साहित करता है और अंततः राज्य में उपलब्ध नौकरियों की संख्या में वृद्धि करना है। सऊदी अरब द्वारा वर्ष 2020 में एक उन्नत प्रायोजन प्रणाली सहित प्रमुख श्रम सुधार लागू किए गए हैं। मैं बता दें कि अगले वर्ष नियोक्ताओं की मंजूरी के बिना प्रवासी श्रमिकों के लिए एग्जिट और री एंट्री वीज़ा जारी करने और रोजगार ट्रांसफर की अनुमति देने के लिए बदलाव लागू किए गए हैं। कानूनी रूप से बाध्यकारी रोजगार अनुबंध समाप्त होने के बाद गतिशीलता अधिकार वाले कर्मचारी अपने वर्तमान नियोक्ता की मंजूरी के बिना कंपनियों के बीच जा सकते हैं। देखिए, इस बीच एग्जिट और री एंट्री वीज़ा प्रणाली में संशोधन के कारण प्रवासी श्रमिक अब अपने नियोक्ताओं की सहमति के बिना सऊदी अरब से बाहर जाने के अनुरोध के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है या फिर आपका अलाउंस नहीं बढ़ रहा है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दरअसल ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखी हुई होती हैं कि कब आपकी सैलरी बढ़ेगी, कब नहीं बढ़ेगी, और ये तमाम चीज़ें डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर जिनके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।